एक मोठी बातमी आहे। पहलगाम हल्ल्यामधील दहशतवादी आदिल गुरी आणि आसिफ शेख याच्या घरामध्ये स्फोट झालेला आहे। या दोघांच्याही घरांमध्ये सध्या सुरक्षा दलं ही झडती घेत आहेत आणि झडती घेत असतानाच त्याच्या घरामध्ये असणाऱ्या काही संशयास्पद वस्तूंचा स्फोट झालेला आहे। संशयास्पद वस्तू दिसता क्षणी झडती घेणारे सैनिक हे वेळीच घराच्या बाहेर पडले आणि वेळीच आपले सैनिक घराच्या बाहेर पडल्यामुळे पुढचा अनर्थ टळलाय। दोन्ही दहशतवाद्यांची घरं ही या स्फोटामध्ये उद्ध्वस्त झाली आहेत। पुलवामाच्या त्राल भागामध्ये मोंघामा इथे आसिफ शेखचं घर आहे। बिजबेहरा भागामध्ये आदिल गुरी याचं घर होतं आणि या दोन्ही दहशतवाद्यांची घरं आता या संशयास्पद स्फोटामध्ये उद्ध्वस्त झालेली आहेत। तर दहशतवादी आदिल गुरीच्या उद्ध्वस्त झालेल्या याच घराबाहेरून आढावा घेतलाय आमच्या प्रतिनिधींनी। पहलगाम में हुए कायराना आतंकी हमले में शामिल आतंकी आदिल गुरे उर्फ आदिल ठाकुर के घर के बाहर हम इस वक्त मौजूद हैं और आप देखिए यहाँ पर कि कल शाम को यहाँ पर तकरीबन 8 बजे के करीब सिक्योरिटी फोर्सेस ने इस पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ कर दिया था और उसके बाद सिक्योरिटी फोर्सेस ने की तरफ से ये आदिल के घर के अंदर जो है वो सर्च ऑपरेशन चलाया गया और सर्च ऑपरेशन के दौरान जो है कुछ सस्पिशियस ऑब्जेक्ट्स जो है वो घर के अंदर मिले थे और सबसे पहले सिक्योरिटी फोर्सेस ने जो घर में मौजूद लोग थे उन लोगों को जो है वो घर से बाहर निकाला और तकरीबन 12 बजे के करीब जो है वो इस घर के अंदर आईडी ब्लास्ट हुआ, जिससे जो 2 मंजिला घर है वो इस वक्त पूरी तरीके से नेस्तो नाबूद हो चुका है। आप देखिए कि जो टूटे हुए जो दरवाजे हैं, इसके अलावा जो घर की दीवारें हैं वो जो है वो बाहर जो है वो पूरी तरीके से टूट चुकी हैं। इसके अलावा जो खिड़कियां हैं, कांच की जो खिड़कियां थी उसके टुकड़े जो है वो इस वक्त बाहर जमीन पर जो है वो बिखरे हुए हैं। इतना हमें पता है कि आदिल ने इस मकान में जन्म लिया है। ये जो मकान है इनके परदादाओं का है, ये उनका नहीं बनाया हुआ है। और हम ये जो पहलगाम में ये जो वारदात पेश आया है, हम इसकी परजोर मरज़मत करते हैं। पूरा जम्मू कश्मीर उन पीड़ितों के साथ है जो इसमें शहीद हुए। आपने आखिरी बार कब देखा आदिल को यहाँ पर? यहाँ हमने बचपने में देखा था, 10-12 साल पहले, तो मतलब बचपने में देखा था। बाकी हम इसी गांव के रहने वाले हैं, बाकी हमने कभी उनको देखा नहीं। हमने कल 8 बजे यहाँ पे देखा था जब सिक्योरिटी फोर्सेस आई थी, तो उन्होंने बताया कि आप यहाँ से खाली करो, मकान खाली करो। तो आए, उसने फिर उन लोगों ने सर्च ऑपरेशन किया है। तो 12:30 बजे 1:45 बजे लगभग ब्लास्ट हो गया। फिर हमने सुबह देखा कि ये मसला हुआ था। आदिल को आखिरी बार कब देखा था? जी लगभग बचपन में देखा था। बाकी 2000 घर वालों के मुताबिक 2018 में चला गया, तो उसके बाद से हमको कोई पता नहीं है। वापस आया वो पता नहीं, किसी ने देखा भी नहीं है उसको आज तक। सबसे पहले यहाँ पे जो अंदर घर में जो लोग थे उनको जो है वो यहाँ पर निकाला गया और उसके बाद जो है वो घर के अंदर यहाँ पर सर्च ऑपरेशन जो है वो चलाया गया है। तो साफ तौर से जो है वो सरकार की ओर से भी ये संदेश देने की कोशिश है कि चाहे आतंकी जो है वो कहीं पर भी छिप जाएं, कहीं पर भी भाग जाएं, उन्हें जो है वो वहाँ से उठा करके और उन्हें जो है वहाँ से ढूंढा जाएगा और ढूंढ करके उनके खिलाफ जो है वो इस तरीके की कड़ी जो है वो कार्रवाई की जाएगी और भी इस तरीके की जो कार्रवाई है वो की जाएगी। कैमरा पर्सन राजेंद्र सिंह के साथ अहमद बिलाल, एबीपी न्यूज, अनंतनाग। एबीपी माझा, उघडा डोळे बघा नीट।